मालबार हिल जलाशय को तोड़कर दोबारा बनाए जाने या उसकी मरम्मत किए जाने, इस पर अंतिम निर्णय हो गया है। अब इस मामले में बीएमसी ने विशेषज्ञों की टीम और आईआईटी मुंबई की टीम ने अलग अलग रिपोर्ट दी थी। बीएमसी ने आईआईटी रुड़की की भी सेवा ली। अब रिपोर्ट के आधार पर बीएमसी ने फैसला ले लिया है। मालाबार हिल स्थित जलाशय को तोड़कर उसका पुनर्निर्माण करने का इरादा बीएमसी ने बदल दिया। अब जलाशय को नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि उसकी मरम्मत कर वाटर सप्लाई किया जाएगा। जलाशय के पुनर्निर्माण को लेकर जारी 698 करोड़ रुपए का टेंडर भी बीएमसी रद्द करेगी। शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए उपनगर के पालक मंत्री एवं स्थानीय विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई करनी पड़ती, जिसका विरोध हो रहा है। इसलिए बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी को पत्र भेजकर जलाशय के पुनर्निर्माण के लिए जारी टेंडर को रद्द करने को कहा गया है। ये प्रक्रिया आने वाले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। बता दें कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जलाशय की मरम्मत के बाद अगले 30 साल तक आसानी से पानी की सप्लाई की जा सकती है। इस जलाशय से मालाबार हिल, ग्रांट रोड, नेबेंसी रोड, गिरगांव, कोलाबा, चर्च गेट, मंत्रालय, कफ परेड और नरीमन पॉइंट इलाके में पानी की आपूर्ति की जाती है। मालाबार हिल जलाशय के पुनर्निर्माण की घोषणा के बाद से ही विवाद पैदा हो गया था। विवाद को बढ़ता देख बीएमसी ने सजेशन देने के लिए एक विशेषज्ञों की टीम गठित की थी। इस टीम ने अपने रिपोर्ट्स में कहा कि जलाशय को बिना तोड़े उसकी मरम्मत की जा सकती है। इसके बाद बीएमसी ने आईआईटी मुंबई की टीम गठित की। आईआईटी ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि बीएमसी को जलाशय तोड़ने या मरम्मत करने से पहले दक्षिण मुंबई में पानी सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नए टैंक का निर्माण करना पड़ेगा। बीएमसी को इसके लिए 54 MLD पानी रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जलाशय को तोड़कर बनाने और मरम्मत करने दोनों विकल्प मौजूद है। उसके बाद आईआईटी रुड़की की टीम ने भी जलाशय की जांच की थी। खास बात यह रही कि तीनों एजेंसियों ने अलग अलग रिपोर्ट दी, जिसमें बीएमसी की परेशानी बढ़ गई है। वर्ष 1887 में फिरोज शाह मेहता गार्डन के नीचे बने इस जलाशय, यानी जिसे हैंगिंग गार्डन जलाशय कहते हैं, तो इस जलाशय को बने 136 साल हो गए हैं। पुराना होने के कारण जलाशय में लीकेज बढ़ गया है, जिससे पानी बर्बाद हो रहा है। बीएमसी ने इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए इसके पुनर्निर्माण का निर्णय लिया था। पुनर्निर्माण से इसकी मौजूदा क्षमता 150 MLD से बढ़कर 191 MLD हो जाती। इसके लिए वहां से 389 पेड़ों को, यानी 389 पेड़ों को हटाने की योजना थी, जिसमें 189 को काटे जाने और 200 से अधिक पेड़ों के प्रत्यारोपण की तैयारी थी। पर्यावरण विशेषज्ञ पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे थे, वहीं स्थानीय लोग हैंगिंग गार्डन और आसपास की हरियाली को नुकसान होने का हवाला दे रहे थे। बीएमसी मालाबार हिल जलाशय के पुनर्निर्माण के पक्ष में थी, लेकिन स्थानीय नागरिकों एवं पर्यावरणवादियों का पहले दिन से ही इसे लेकर विरोध रहा। स्थानीय नागरिक जहां सुंदरता खराब होने का दावा कर रहे थे, वहीं पर्यावरणविद पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे थे। जबकि बीएमसी का मानना है कि 136 साल पुराने जलाशय में लीकेज की वजह से बड़े पैमाने पर पानी बर्बाद हो रहा है। साथ ही जलाशय की दीवारें और भी कमजोर हो गई है, इसलिए इसका दीर्घकालिक उपाय मरम्मत नहीं है। मरम्मत के बाद अधिकतम 30 साल तक ही इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद ये मरम्मत की योग्य नहीं रहेगा और इसका पुनर्निर्माण करना ही पड़ेगा। लेकिन स्थानीय विरोध के आगे प्रतिनिधियों को, यानी जनप्रतिनिधियों को झुकना पड़ा। इसी के चलते बीएमसी प्रशासन को भी पीछे हटना पड़ रहा है।